एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज था, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आई थिंक 15 मिनट्स हम लेट हो गए हैं, बट नो वरीज आई गेस। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द टॉपिक? टेम्पल आर्किटेक्चर, यस। लास्ट सेशन में भी हमने टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी। आई होप यू रिमेम्बर। हमने 5 फेजेस डिस्कस किए थे, राइट? एंड आज हम लोग आगे का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। कुछ बेसिक्स हम लोग देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के। 5 फेजेस के बाद यहाँ पे जो पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर है वो 3 मेजर स्टाइल्स में उभर कर आता है। ओके, इसमें आप नागर स्टाइल देख सकते हैं, इसके साथ साथ द्रविडियन स्टाइल भी है, एंड फिर आप यहाँ पे वेसारा स्टाइल जो है वो देखोगे। इसके एरियाज है, जैसे नागर स्टाइल आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, वैसे ही साउथ में आप यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल देखेंगे, एंड जो दक्कन का एरिया है वहां पर आपको वेसारा स्टाइल देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर प्रीवियस सेशन से आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 फेजेस तो डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद का हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के, किस तरह के टेम्पल्स जो है वो सामने आने लग गए। यहाँ पे टेम्पल्स को उसके एंट्री के आधार पर भी डिवाइड किया जाने लगा। आज हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स डायरेक्टली भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कभी कभी, आर्ट एंड कल्चर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे श्राइन्स हैं, कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि बेस्ड है प्रदक्षिणा पथ होगा या नहीं, या फिर एंट्रेंस किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे संधारा टाइप। एंड प्लीज मैं आपको एक चीज यहाँ बता रही हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी में मिस्टेक है, मैंने ये क्रॉस चेक किया है। सांधारा और निर्धर टाइप के जो टेम्पल्स है उनको उल्टा बताया गया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का जो टेम्पल आर्किटेक्चर का चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में ये छोटी सी मिस्टेक है, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सांधारा टाइप के टेम्पल्स वो होते हैं जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। आई होप आप सब जानते हैं प्रदक्षिणा पथ। कल ही हमने डिस्कस किया था कि आखिर ये प्रदक्षिणा पथ क्या चीज है। ठीक है, तो प्रदक्षिणा पथ जिनमें होगा वो सांधर टाइप के टेम्पल्स होते हैं। वहीं निर्धर टाइप के टेम्पल्स वो हैं जिनमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। फिर आपको सर्वतोभद्र टाइप के टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनमें हर तरफ से आप उस टेम्पल में एंटर हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ब्रॉड मैनर में इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है टेम्पल्स को। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सांधर टाइप के टेम्पल्स देखोगे ना, तो ये मेन सेंटम एरिया है। मतलब ये वाला जो है वो कौन सा है? गर्भगृह, जो मेन सेंटम है जिसमें गॉड की मूर्ति रखी जाएगी, उसके चारों ओर इस तरीके की स्पेस आपको देखने को मिलेंगी फॉर प्रदक्षिणा पथ। मतलब आप उसमें घूम सकते हैं, इस पर्टिकुलर गर्भगृह के चारों ओर आप इसे घूम सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्कल्पचर्स की बात करते हैं, आइकोनोग्राफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें होने लगी एक्चुअल में। देखो, सोचने वाली बात है कि जो भी जैसे फॉर एग्जांपल गॉड हैं, जैसे इंद्र हैं, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे लॉर्ड शिव की बात करते हैं, लॉर्ड विष्णु की बात करते हैं, तो सोचने की बात है ना कि वो कैसे दिखते हैं, वो हमें कैसे पता? इज इट ट्रू और नॉट? हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से दिखते हैं? जो भी माइथोलॉजीज हैं उनमें उनके नाम जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये आइकोनोग्राफी क्या थी एक्चुअल में? यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरीके से ये जो जितने भी गॉड थे इनको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे उनके आइकन्स जो हैं उनको ड्रॉ किया जाने लगा। यह शशांक यहाँ पे वेदों में एंड दूसरी बुक्स में यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया गया है। वेदों के बाद जो लेटर टेक्स्ट आते हैं ना, उनमें वो चीज आप ज्यादा होते हुए देखोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट आइकोनोग्राफी, यानी कि आप आइकन्स देख रहे हैं या फिर आप सिंबल्स का यूज कर रहे हैं गॉड को दर्शाने के लिए, तो सिंबल्स भी जनरली आपको देखने को मिलेंगे जिनकी पूजा होती है। जैसे कि शिवलिंग के लिए लिंग जो है, वो शिवलिंग जो है लॉर्ड शिवा के लिए एक तरह का सिंबल ही है जिसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से ये सिंबल्स जो है वो भी सामने आने लगे धीरे धीरे करके, एंड फाइनली आप मंदिरों में उनके सिंबल्स भी देखोगे। ठीक है, यस, डिफरेंट अवतार्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको पुराण्स में देखने को मिलेगा, एंड उसी के आधार पर हमने क्या करना स्टार्ट किया है, हमने चीजें यहाँ देखनी शुरू की। हम सबसे पहले नागर स्टाइल के टेम्पल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इन टेम्पल्स को डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले नागर स्टाइल को समझना पड़ेगा। आखिर नागर स्टाइल के टेम्पल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ओके, एंड फिर उसके बाद हम लोग नागर स्टाइल के टेम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनकी क्या क्या खास बातें हैं उसको थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि नागर स्टाइल के टेम्पल के क्या क्या फीचर्स है, किस तरह की चीजें आपको जनरली एक टेम्पल में नागर स्टाइल में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला फीचर जो नागर स्टाइल के टेम्पल्स में होता है दैट इज पंचायतन स्टाइल, जो कल हमने पढ़ा था, जिसमें सेंटर में एक टेम्पल होगा, मेन टेम्पल, एंड उसके चारों डायरेक्शन में यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन्स होंगी। क्रूसिफाइड मैनर में इन टेम्पल्स को यहाँ पे बनाया जाता है, तो आपको पंचायतन स्टाइल जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मंडप्स, यहाँ पे जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग का शुरू का जो श्राइन है उसके बिल्कुल सामने आपको मंडप जो है वो भी देखने को मिलता है। फिर गर्भागृह मेन पार्ट है, ये गर्भागृह जो है वो आपका मेन सेंटर है जहाँ पे गॉड को रखा जाता है। आज के समय के जो टेम्पल्स हैं उसमें आपको पानी जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नागर स्टाइल के टेम्पल्स की खास बात ये हुआ करती थी जो एंशिएंट टाइम से इवॉल्व होकर आए सामने, कि उनके टेम्पल प्रेमिसेस में कभी भी पानी नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में, वो हम थोड़ी देर में उनके नाम डिस्कस करेंगे। अम्लक, नागर स्टाइल के टेम्पल्स में एक बहुत ही खास चीज होती है जिसे हम लोग जनरली अम्लक कहते हैं। यहाँ पे अम्लक बता सकते हैं कौन सा पार्ट है, ये देख रहे हैं आप लोटस जैसे दिखने वाला, इसको अम्लक कहते हैं, और ये शिखर के बिल्कुल ऊपर रखा जाता है। ये अम्लक जो है वो लोटस जैसा भी दिखता है और काफी लोग इसको सूरज की तरह भी देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ लोग इसको कैसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोटस है, लोटस की तरह यहाँ पे बनाया गया है, और ये एक्चुअल में जो अर्थ पर जो जीवन है उसके बीच में और हेवन जो है उनके बीच में एक ट्रांजिशन पॉइंट की तरह है। मतलब यहाँ पे गॉड जो है अगर वो पृथ्वी पर आ रहे हैं, वो उस टेम्पल से कैसे कनेक्टेड है और वापस वो हेवन में कैसे जाते हैं, तो ये एक रास्ता है। डोरेमोन में एनीवेयर डोर देखा है, एनीवेयर डोर पिंक कलर का जो होता है, बिल्कुल वैसा ही ये एनीवेयर डोर है। गॉड यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा सब डोरेमोन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो गर्भागृह है इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे क्या रखा गया है, ये अम्लक रखा गया है, एंड ये एक तरह का एनीवेयर डोर की तरह है। ठीक है, ये यहाँ पे गॉड को दोनों जो जगह है, दोनों जो हेवन एंड अर्थ, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनाए रखने में हेल्प करता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है। ठीक है, तो ये अम्लक आप जरूर देखोगे नागर स्टाइल के टेम्पल्स में। फिर आता है अंतराल। अंतराल मीन्स एक तरह का गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्भागृह है और जो मंडप है उनके बीच में अंतराल, एक तरह का गैप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एंड इसी को अंतराल कहा जा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये है 5th वाला गर्भागृह, जहां पर क्या होगा, जहां पर आपको गॉड की मूर्ति देखने को मिलती है। उसके बाद ये है मंडप, फर्स्ट मंडप जो कि आप देखेंगे। उसके बाद ये सेकेंड मंडप है और ये उससे छोटा मंडप है, मतलब इनके हाइट्स जो है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर आप मंडप देखेंगे, अर्ध मंडप देखेंगे, महामंडप देखेंगे। मंडप और गर्भागृह के बीच में ये
खाली कोर्टयार्ड, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये खाली स्पेस है जहाँ पे शायद पंडित वगैरह बैठते हैं और वो सारी काम करते हैं. दिस इज अंतराल पार्ट. गर्भागृह के चारों ओर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज प्रदक्षिणा पथ. एंड ये जो आप 777 देख रहे हैं, ये है ट्रांसेप्ट्स. ट्रांसेप्ट्स किसे कहते हैं? ट्रांसेप्ट्स हम कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम यहाँ पर किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं. मान लीजिए यहाँ पे ये एक लाइन है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर आप किसी चीज को बाहर निकाल रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसेप्ट्स होते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर बाहर निकले हुए होते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे ये 9 ये सब्सिडरी श्राइन्स है, ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. एंड ये वाला जो पूरा पार्ट है ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है. नहीं, अंतराल में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का गैप है रजत. वो किसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ एक तरह का गैप है जो कि आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. इसके साथ साथ ये टेम्पल ऑब्वियसली एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है. ओके. तो टेम्पल जो है उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. पंचायतन ही है शशांक, पंचायतन स्टाइल ही तो है. मेन टेम्पल है और उसके सब्सिडरी श्राइन्स आपको 999 नंबर जो लिखा है वो देखने को मिल रहे हैं, तो ये पंचायतन स्टाइल का ही है. एक्चुअली ज्योति रंजन, प्रदक्षिणा पथ जो है वो एक तरह से जो मेन गिटी है उनके चारों ओर उन्हीं की परिक्रमा के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. यहाँ पर परिक्रमा जो है उसके लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे इवन आपने परिक्रमा वर्ड जो है उसको हम लोग थोड़ा सा बुद्धिज्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने धर्म चक्र प्रवर्तन ये वर्ड सुना हो जो कि चक्र से सिंबलाइज किया जाता है, इवन अगर आप हिमाचल उत्तराखंड एरिया में जाते हैं यू विल फाइंड सम इस तरह की चीजें, इस तरह के सिलेंडर्स जिनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव किया जाना चाहिए, यहाँ पे विश मांगते हुए, अगर आपने ये देखा हो. एक्चुअल में एक इस तरीके से राउंड मूव करना वो क्या करता है, वो आपके व्यक्तित्व को बदल रहा है जब आप बुद्धिज्म में एंटर होते हैं. ठीक है. तो इसके ऊपर बहुत से मंत्र या हाइम्स होते हैं जिनको एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करना होता है. यस, वही मधु, उसी चीज की मैं बात कर रही हूँ. इसी वजह से राउंड मूव करना इट एक्चुअली हैव अ सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन बुद्धिज्म. एंड उसी वजह से स्तूपास में भी प्रदक्षिणा पथ आपको देखने को मिलता है जिसमें परिक्रमा करने के लिए उन्होंने वो एरिया छोड़ रखा है. इसी तरह से हिंदुज्म में भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी. एक्चुअली हम वो क्या कर रहे हैं, जो मेन डिटी है उनके नाम को रिपीट कर रहे हैं उस प्रदक्षिणा पथ पे परिक्रमा करते समय. सो इट इज अ वे, एक तरह से वर्शिप करने का एक तरीका. जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था गुप्तास के टाइम में टैंट्रिज्म आ रहा है, तो ये टैंट्रिज्म का पार्ट है कि आप इस डायरेक्शन से घुसेंगे और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. तो ये टैंट्रिज्म जब ब्राह्मणिकल फिलॉसफी में आया तब उसी का पार्ट ये प्रदक्षिणा पथ भी बन जाता है. ओके. अंतराल मंडप और गर्भागृह को सेपरेट करता है. ठीक है. ऐसे क्रॉस मतलब प्रॉपर क्रॉस नहीं है यहाँ पे शशांक, ऐसे भी आप इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हैं, ऐसे भी ये क्रॉस बन रहा है. ठीक है. देखो एक्चुअल में क्या है, हम लोग पंचायतन वर्ड पे ज्यादा ध्यान देंगे. पंचायतन मतलब कि 5 है. ओके. चारों डायरेक्शंस में आपको यहाँ पे इसके सब्सिडी श्राइन्स जो है वो देखने को मिलते हैं. तो ये पंचायतन स्टाइल है. ऐसा ही आपको जब ब्रिटिशर्स आएंगे वो भी लेकर आएंगे, वो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लानिंग होगी. उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ये मेन टेम्पल है और सब्सिडरी श्राइन है इनके बीच में किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो ज्वाइन कर रही है इन्हें. ठीक है. ये आप अलग से देख सकते हैं और ये मेन श्राइन जो है वो अलग से देख सकते हैं. लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंडो गॉथिक स्टाइल वगैरह की बात करेंगे तब आप देखोगे
वहां पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रूसिफाइड मैनर में बनाया जाता था। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस वहां आप देखेंगे, लेकिन उसको हिंदी में पंचायतन स्टाइल में ही कहा जा रहा है। यस, जगती इज द फ्री एरिया जहाँ पे जनरली आपको लोग बैठे हुए देखने को मिलते हैं नीचे, ठीक है, जहाँ पे गार्लैंड मेकर्स एंड बाकी सब आपको मिलेंगे देखने के लिए। लेट मी शो यू इन दिस पिक्चर। यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ आपको क्लियरली देखने को मिलेगा गर्भागृह सेंटर में होगा, उसके ऊपर ये पूरा शिखर है, अमलक भी लगा रखा है। इसके बाद मंडप, ये वाला कौन सा है, ये महामंडप है, ठीक है। दिस इज अर्ध मंडप, दिस इज मंडप एंड देन दिस वन इज महामंडप। ये देख पा रहे हैं आप 90 डिग्री के एंगल पे मंदिर से बाहर आ रहे हैं, दीज आर ट्रांसिप्ट्स। 90 डिग्री के एंगल पे देख रहे हैं आप, ये बाहर निकल रहे हैं ना उस मंदिर को। अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में इमेजिन करोगे तो ये ट्रांसिप्ट्स प्रोजेक्शंस हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ, खाजुराहो टेम्पल की है ये, ठीक है, खानदारिया महादेव टेम्पल है, खाजुराहो टेम्पल्स के कलेक्शंस में से ही ये आता है। ओके, एंड जगती पार्ट इज दिस वन, ये रेस्ड प्लेटफॉर्म जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन इज द रेस्ड प्लेटफॉर्म। इज इट क्लियर? ओके, तो ये चीज आप यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनमें कुछ और भी खास चीजें हैं, जैसे कि कलश। आप लोगों ने देखा होगा ये, नेक्स्ट टाइम जरूर देखिएगा। हाँ अभिषेक, जो भी यहाँ पे टेम्पल्स हैं वो गुप्तास के टाइम से ही इवैल्यूएट होते हैं, ठीक है। उनको हम कह सकते हैं इवोल्यूशन जो है उनका गुप्तास के टाइम से ही हो रहा है। कलश जो है ये टॉप मोस्ट यहाँ पे कलश आप देख सकते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही होगी, इसके ऊपर डिबेट जो है ना वो चलता रहता है। कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा हाँ शुभ होगा मे बी, लेकिन देखो हर एक चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि हमने स्तूप में देखा, स्तूप में कोई भी एलिमेंट हो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसका अपना एक मतलब है। वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही नहीं है कि कलश लगा दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद एक कंडक्टर की तरह हो, कोई भी अगर बिजली वगैरह कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो शायद ये कंडक्टर की तरह हो, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह हो, जिसके जरिए पूरे के पूरे चार्जेस जो है वो अर्थ में चले जाएंगे और मंदिर जो है वो बचा रहेगा। लेकिन ये जो थ्योरी है ये फेल हो गई। तिरुवनंतपुरम में ऐसा ही एक टेम्पल जो है वो टूट गया। रीजन क्या था कि वो अर्थिंग नहीं कर पाया, कलश जो है उसकी जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या पता चला, बाद में आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये कलश जो है ये नई लाइफ की बिगनिंग को दर्शाता है। इस कलश के अंदर 12 टाइप के ग्रेन्स मिक्स करके डाले जाते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करो ऐसा अकाल पड़े कि सब कुछ नष्ट हो जाए, जीवन ही नष्ट हो जाए, तो उस कलश को ओपन करके उन ग्रेन्स को प्रोक्योर करके, मतलब उन ग्रेन्स को निकाल के वापस से जीवन की शुरुआत जो है वो की जा सकती है। तो ये जीवन जो है उसको शुरू करता है। इसमें 12 तरह के ग्रेन्स होते हैं, ओके, अलग अलग तरह की पल्सेस, दालें वगैरह होंगी, दूसरी चीजें होंगी। एंड देन आप देखेंगे हर 12 साल में, नो इट्स नॉट जस्ट अ बिलीफ, दिस इज ट्रू, दिस वन, ये जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल सच है। हर 12 साल में वो जो ग्रेन्स हैं उनको रीन्यू किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली 12 साल में वो ग्रेन्स थोड़े से खराब हो गए होंगे एंड देन उनको वापस से फिल किया जाता है और उस कलश को लगाया जाता है खोल के। एग्जैक्टली खोल के ही देखा जाएगा, ये एक्चुअल में ओपन होता है, ठीक है। तो ये कलश की इम्पोर्टेंस है, ये न्यू लाइफ, नई लाइफ जो है उसको दर्शाता है। दैट इज लोटा। ओके, वो जो कलश वहां पे आप देख रहे हैं उसमें भी आपने अनाज देखा ना, उसमें भी अनाज डाला जा रहा है, ठीक है। इट इज एक्चुअली कि ये जो महिला आई है अब घर में, ये अनाज की पूर्ति करेगी घर में जब वो एंटर होती है, ओके। इसके साथ साथ आपने कुछ और भी पार्ट्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे हम अन्नपूर्णा के तौर पर कहते हैं, शी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी विद हर, एग्जैक्टली। इसके साथ साथ आपने देखा होगा एक वो भी रिचुअल होता है हिंदू मैरिज में, हस्बैंड एंड वाइफ वो खड़े होते हैं, इट्स लोजा होम पार्ट होता है, लोजा होम। उसमें जो ब्रदर होता है वो कुछ
ग्रेन्स डालता है हाथ में एंड देन वो ऑफर करते हैं अग्नि के अंदर। ग्रेन्स या सीड्स जो होती है वो लाइफ देती है। तो एक्चुअल में क्या कहा जाता है, जैसे ही वो सीड्स हैं वो आग के अंदर जाती हैं, वो अपनी फर्टिलिटी खो देती हैं और वो फर्टिलिटी किसको ट्रांसमिट हो जाती है, उस महिला को। तो इस तरीके से चीजें एक्सप्लेन की जाती है। वो सीड्स आग में गई, फर्टिलिटी उन्होंने खो दी, अब ऑब्वियसली एक नया प्लांट तो उसमें से उग नहीं सकता है, तो वो सारी एनर्जी जो है वो उस विमेन को, उस महिला को मिलती है। तो इसलिए हर रिचुअल जो है उसकी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है एंड कलश में ग्रेन्स को रखना उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इज इट क्लियर? इसके बाद आपने जगती देखा जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, वो हम देख चुके हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको नागर स्टाइल में जो देखने को मिलेगी वो है वाहन। आपने देखा होगा शिव टेम्पल में, कभी आपने अगर देखा हो, नंदी जो है उन्हें रखा जाता है। नंदी जो है उनको आप देखेंगे शिव टेम्पल्स में आगे। तो काफी बार यहाँ पे नागर स्टाइल में बाद में यहाँ पे वाहन जो है वो ऐड किए जाने लगे। ये देखिए वाहन, ओके। तो वाहन जो है वो भी नागर स्टाइल के टेम्पल्स में मंडप वाले एरिया में रखे जाने लग जाते हैं। इसके बाद आते हैं रथ। ये कहाँ है? आपने कभी देखा है किसी टेम्पल में रथ को? रथ देखा है कभी? टेम्पल के अंदर कह रही हूं मैं, हम्पी मत, हम्पी में तो रथ इज एक अलग से एविडेंस है। कोणार्क रथ टाइप का है, टाइप ना हेमंत, यानी इसका मतलब ये है कि उस टेम्पल के अंदर रथ नहीं है, उस टेम्पल को रथ जैसा बनाया गया। ठीक है, करेक्ट ये चीज। यानी कि यहाँ पे जो टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ कि वो रथ की तरह दिखे, और वो रथ की तरह कैसे बनाया जाएगा, इस तरह के प्रोजेक्शंस निकाल कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्क्वायर शेप का टेम्पल है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको रथ की तरह बनाने की कोशिश की। तो मैं रथ की तरह कैसे बनाऊंगी, यहाँ कॉर्नर से प्रोजेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करूंगी। कैसे? इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये त्रिरथ है। त्रिरथ क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, 1, 2 और ये 3। पंचरथ के टेम्पल्स भी होते हैं, पंचरथ टाइप के टेम्पल्स भी आप देखेंगे जिसमें 5 प्रोजेक्शंस है। सप्तरथ टाइप के भी, ये रथ की तरह बनता जा रहा है। जैसे कि देखिए मैं बताती हूँ आपको ये रथ की तरह कैसे बनेगा। जैसे मैंने इस तरीके से ये चीज की, अब ये ऊपर से ग्राउंड प्लानिंग है ये, ठीक है, ऊपर से ये ऐसा दिखता है, लेकिन ये ऐसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और डिटेल्स ऐड कर देती हूँ तो ये प्रॉपर मैनर में इस तरह से कोने बनेंगे एंड वो रथ की तरह दिखेगा। इसके ऊपर फिर आप शिखर को इमेजिन कीजिए, क्या ये बन रहा है रथ जैसा कुछ कुछ। फिर इसके आगे आप महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप जैसे भी लगाते हैं। तो ये रथ की तरह क्या होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है जब आप प्रोजेक्शंस जो है वो बनाते जाएंगे। तो यहाँ जो टेम्पल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रथ जैसा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रथ की तरह यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसका प्लेटफॉर्म रथ की तरह, और उसके बाद उसके ऊपर बाकी का कंस्ट्रक्शन जो है वो रथ जैसे बन रहा है। तो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, त्रिरथ टाइप के टेम्पल्स भी होंगे, पंचरथ टाइप के भी होंगे, और सप्तरथ टाइप के टेम्पल्स भी आपको नागर स्टाइल में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड यू ऑल नो रथ की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रथ मतलब वो गॉड को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, गॉड जो है उनमें बैठे हैं। ओके, तो रथ। फिर प्रदक्षिणा पथ, यू ऑल नो, सेंटम जो मेन सेंटम है गर्भगृह उसके चारों ओर जो एरिया है दैट इज प्रदक्षिणा पथ फॉर परिक्रमा। ठीक है,
नो एलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नागर स्टाइल में, बाउंड्रीज नहीं होती है। आज के टाइम में होती है, आज के समय से प्लीज उसको मत जोड़िएगा, बट नागर स्टाइल में टेम्पल प्रीमिसेस में कभी पानी नहीं पाया जाता था और उनकी बाउंड्रीज भी नहीं खींची जाती थी, ठीक है। तो नागर स्टाइल में आप इस तरह की चीजें देखेंगे। नागर स्टाइल के टेम्पल्स के जो शिखर होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि रेखा प्रसाद या फिर लतीना टाइप के शिखर। ये रेखा प्रसाद टाइप का शिखर है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि हर एक स्लैब जो है वो थोड़ा थोड़ा कर्व होता जाएगा, मतलब अगर एक स्लैब इतना कर्व्ड है तो दूसरा इतना कर्व्ड होगा, और ये कर्व्ड स्लैब्स जो हैं कॉर्नर से ये पूरा ऊपर जो है वो जॉइंट होंगे। ये क्या है, ये रेखा प्रसाद है, स्लैब्स हमने यूज किए हैं, ओके। लेकिन उसी के बाद जब हम यहाँ पे फार्मसन इस तरह की शिखर की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज है, इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस तरीके से स्लैब्स को वैसा ही रखा है। स्लैब्स जो है वो यहाँ से कर्व्ड नहीं है, ओके। उसके आगे एक और स्लैब यहाँ पे ऐड किया है जो कि कर्व्ड नहीं है बल्कि इस तरह से 45 डिग्री के एंगल में होगा। फिर इसके ऊपर एक और स्लैब रख रहे हैं, फिर उस पर स्लैब रख रहे हैं जो कि साइड से 45 डिग्री के एंगल पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऊपर पहुंचते चले जाएंगे। ये फार्मसन टाइप का टेम्पल है, मतलब फार्मसन टाइप का शिखर है। लेकिन पीछे हमने क्या देखा, ऐसा, ओके। चक्के कह रहे हैं वो, व्हील नहीं, व्हील नहीं है। यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका अपर वाला पार्ट जो होता है ना रथ का, वो यहाँ पे इस तरह से किया जा रहा है, ओके। तो ये आपको दो टाइप के यहाँ पे देखने को मिले शिखर। इस तरह के शिखर भी होते हैं, और इस तरह के शिखर कहाँ पाए जाएंगे जनरली, वल्लभी टाइप के जो शिखर है, वोल्टेड चेम्बर टाइप के जो शिखर हैं, वो आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे जब नागर स्टाइल के टेम्पल्स देखते हैं तब आपको कुछ इसी तरह के शिखर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो शिखर के भी अपने टाइप्स हैं, ओके। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन से एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि नागर स्टाइल के टेम्पल्स में आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ओके। तो क्या क्या आप देखेंगे, आप गर्भागृह देखेंगे, मंडप देखेंगे, शिखर, वाहन, इसके साथ साथ हमने अम्लक देखा, अंतराल, कलश, जगती, और यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं। तो ये एंड बाकी के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, रथ ऑब्वियसली रथ के फॉर्म में तो बन ही रहा है, ट्रांसेप्ट्स हमने देखे। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो नागर स्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली शाश्वत। तो शिखर्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं और वो निर्भर करते हैं कि वो टेम्पल बनाया कहाँ जा रहा है। अब नागर स्टाइल के टेम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं। सेंट्रल इंडिया की ओर चलते हैं और सेंट्रल इंडिया में किस तरह के टेम्पल्स आप यहाँ देखेंगे। ये टेम्पल्स क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो, हाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वराह, आपने उदयगिरी केव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उदयगिरी केव्स जो है वो सबसे पहले टेम्पल्स हैं। ये ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि यहाँ पे केव्स के फॉर्म में थे, बाद में इन्होंने अलग तरह का रूप लिया, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स जो प्रॉपर नागर स्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर टेम्पल्स ऑफ खाजुराहो, ठीक है। तो खाजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में भी ऐड हो गए हैं टेंजिबल हेरिटेज साइट्स के फॉर्म में। एंड ये टेम्पल्स किसके द्वारा पैट्रनाइज किए गए थे, चंदेल किंग्स, यानी कि यहाँ पे राजपूत जो है उनके द्वारा इनको आप पैट्रनाइज करते हुए देखोगे। सबसे बड़ा टेम्पल जो कि खाजुराहो टेम्पल्स के इस पूरे कलेक्शन में है वो है खांडरिया महादेव टेम्पल, जो हमने अभी पीछे देखा था और यहाँ पर भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। एंड लक्ष्मण टेम्पल इज ऑल्सो देयर, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ओके, नागर स्टाइल के टेम्पल्स के, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख सकते हैं। इसके साथ साथ
यहाँ पे खाजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, यू ऑल नो, उसमें मैक्सिमम इस तरह के टेम्पल्स हैं जिसमें एरोटिक कंटेंट काफी ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। इवन यहाँ पे वत्सयान के द्वारा जो कामसूत्र कंपोज की गई थी, उसके भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस जो हैं वो यहाँ पर इन टेम्पल्स में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होती है, हम यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली जो ये प्रोसेस है जो यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरकोर्स की जो प्रोसेस जिसके जरिए एक बच्चे का जन्म होता है, उसको भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया गया लोगों के द्वारा, जो क्लियरली यहाँ पे इन खाजुराहो टेम्पल्स में देखी जा सकती है। तो खाजुराहो टेम्पल्स जो है वो चाइल्ड बियरिंग की जो प्रोसेस है उसको भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, उसको भी जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। सो ये टेम्पल्स में वो चीज क्लियरली देखी जा सकती है। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं एंड इन में आप क्लियरली देख रहे हैं कलश भी है, अम्लक भी आप देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ मंडप्स भी आप देख रहे हैं, शिखर भी देख रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेंगी। उसके बाद ये हिंदू टेम्पल्स के बाद जब हम खाजुराहो से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, पीछे आपको कंदरिया महादेव टेम्पल दिख रहा होगा, लेकिन उसी के थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। ये है वो, ठीक है। और ये जैन टेम्पल्स जो हैं ये भी नागर स्टाइल में ही हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि शिखर बनाना, जैसे आप ऊपर शिखर देख सकते हो, एंट्रेंस गेट भी देख सकते हो, ये कुछ हद तक नागर स्टाइल के फीचर्स जो है इनके अंदर हैं। एंड यहाँ पे हाँ का मैक्सिमम यहाँ पे साइड में इवन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा टेम्पल्स जो है वो टूट गए हैं, क्योंकि देखो ये जो टेम्पल्स है ना ये ब्रिक्स से नहीं बनाए जा रहे हैं, स्टोन्स हैं ये, एंड स्टोन्स को ब्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करके काट कर एंड फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, उनको इस तरीके से एक के ऊपर एक अटकाया जा रहा है। यहाँ पे उनको उनके बीच में कोई स्टिक करने के लिए कोई चीज यहाँ यूज नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं उसी एरिया में जहाँ पर आपको खाजुराहो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। एंड उनमें से सबसे बेहतर कंडीशन में जो यहाँ पे टेम्पल है दैट इज चौसत योगिनी टेम्पल विच इज कनेक्टेड टू जैन ओल, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखेंगे जब जैनिज्म में टैंट्रिज्म आया उस समय में आपको इस तरह के टेम्पल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। हर एक फिलॉसफी में टेंट्रिज्म की जब शुरुआत होती है तब टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू होता है। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे आफ्टर 7th सेंचुरी। ओके, तो काफी लेट है, राइट, काफी लेट वो चीज हो रही है, लेकिन अगर ये गुप्ता टेम्पल से भी लेट बन रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर होना चाहिए था? हमने गुप्तास के टेम्पल्स पढ़े हैं ना, लास्ट सेशन में हमने देखा गुप्तास के टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था। तो अगर ये चीज है, इफ दिस इज द थिंग कि ये 7th सेंचुरी में आ रहे हैं तो ये टेम्पल्स ऐसे क्यों दिखते हैं? दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली शाश्वत। जैनिज्म की अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जैनिज्म जो है वो वैसे भी पहले इतना पॉपुलर नहीं था एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, राइट, क्योंकि जैनिज्म के जो रूल्स थे वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट थे कि लोग उनसे नहीं फॉलो कर पाते थे। इवन जैनिज्म में ने वर्ण सिस्टम को अपोज नहीं किया, उसको अपने तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया कि वर्ण सिस्टम कैसे सही है। तो जैनिज्म की ओर लोग ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं हुए एंड इवन इतना ज्यादा रूलर्स ने उसको पैट्रनाइज भी नहीं किया। एंड अगर पैट्रनाइजेशन नहीं मिलेगी ना तो टेम्पल्स ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है और वो पैसा राजा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैनिज्म को पैट्रनाइज किया गया था, लेकिन कुछ हद तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो इतना नहीं जितना कि हिंदुज्म को या बुद्धिज्म को पॉपुलर बनाया गया, ठीक है। दीज
टेम्पल्स वर फंडेड बाय मर्चेंट्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट शाश्वत। तो इसी वजह से टेम्पल्स कुछ ऐसे हैं। अगर राजाओं के द्वारा ये पैटर्नाइज किए जाते तो आप देखते कि इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो और बेटर होता एज कंपेयर टू गुप्तास। ओके, ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे। खाजुराहो टेम्पल से एक फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। आप में से कितने लर्नर्स एमपी से हैं? अगर आप लोग इस चीज को जानते हैं तो एवरी साल, एवरी ईयर ऑब्वियसली, एक वीक का ये पूरा फेस्टिवल होता है। इसको कला परिषद के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है, खाजुराहो का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको दिखाने के लिए, लोगों को ऑब्वियसली उसको दिखाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कला परिषद के द्वारा ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। डांस फेस्टिवल है ये। एंड खाजुराहो टेम्पल्स में आपको ये देखने को मिलेगा ताकि टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। एंड जैसे ही यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हो चुका है तो ऑब्वियसली टूरिज्म को एक बूस्टअप मिलता ही है इंडिया में। तो इस वजह से भी खाजुराहो टेम्पल अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे कि 10 अवतार। यस शाश्वत, खाजुराहो के टेम्पल। हम खाजुराहो टेम्पल्स मतलब खाजुराहो इज अ प्लेस जहाँ के टेम्पल्स हैं ये, और उनका पूरा एक कलेक्शन है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया। तो खाजुराहो के मंदिर, इट्स अ प्लेस। इज इट क्लियर? इसके बाद आप यूपी में दियोगढ़ यूपी में आपको 10 अवतार विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा। आई होप आप जानते हैं, इसको भी कल हमने यूज किया था फेज डिस्कस करने के लिए। इसको यूज किया था या नहीं किया था? ऐसा ही एक टेम्पल हमने यूज किया था कल, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 अवतार टेम्पल 6th सेंचुरी के आसपास आ रहा है। एंड क्या ये गुप्तास के पीरियड का है? यस, यहाँ पे गुप्तास के पीरियड का ही फेज 3 का ये एग्जाम्पल है जो कल हमने पढ़ा था, देखा था हमने। एंड यही टेम्पल क्या लेकर आया था? पंचायतन स्टाइल। ओके, यही टेम्पल यहाँ पर पंचायतन स्टाइल को भी लेकर आता है। एंड पंचायतन स्टाइल में आप देखेंगे 4 सब्सिडरी श्राइन्स जो है वो मेन टेम्पल के साथ जोड़े गए। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इन सब्सिडरी श्राइन से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये 10 अवतार नाम, देखो एक बात मुझे पूछनी है आपसे, ये जो मैं टेम्पल्स के नाम बोल रही हूँ, ये टेम्पल्स के नाम कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये नाम हमने दिए हैं इनको? बाद में चल के, बाद में जब हमने इन टेम्पल्स को स्टडी किया एंड देन वी इंटरप्रेटेड समथिंग और फिर हमने इनको नाम दिए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, एक्चुअल में जो डिटी वहां पाए जा रहे हैं और उस टेम्पल के क्या फीचर्स हैं, उस आधार पर हम इन्हें नाम दे रहे हैं। या फिर किसी स्क्रिप्चर में, किसी बुक में वो मेंशन्ड है तो नाम आपको देखने को मिलेगा। ये 10 अवतार विष्णु टेम्पल ये कहीं लिखा नहीं है इसका नाम, ये हिस्टोरियंस ने दिया ये नाम। रीजन क्या है? क्योंकि इसके सब्सिडरी श्राइन्स में लॉर्ड विष्णु के अवतारों को देखा जा रहा है, इस वजह से ये 10 अवतार के नाम से फेमस हुआ है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे टेम्पल्स जनरली जो होते थे वो लॉर्ड विष्णु के अवतारों को दर्शाते थे। तो इट वाज एन इंटरप्रिटेशन कि इन सब्सिडरी श्राइन्स में भी लॉर्ड विष्णु के अवतारों को भी दिखाया जा रहा होगा। हाँ, नहीं, हड़प्पा वाज फर्स्ट प्लेस जिसको डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप लोग मेडिवल हिस्ट्री के मेरे कोर्स से नहीं है फिलहाल। मुगल शब्द ये किसने दिया है जानते हैं? आप लोग ये कहानी पढ़ते हैं हमेशा कि मंगोल्स से वो अपना इतिहास नहीं कनेक्टेड रखना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने मंगोल्स से इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज करके मुगल कर दिया। दिस इज रॉन्ग। मुगल शब्द ब्रिटिशर्स ने दिया है उन्हें, मुगल्स जो है उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने यहाँ पे बुक्स में नहीं लिखा है कि हम मुगल्स हैं। उन्होंने ये मुगल वर्ड किसने दिया है?
मुगल वर्ड जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया, ये मुगल्स थे, ठीक है। सोर्स बताऊं कहां से पढ़ोगे? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में आप क्लियरली पढ़ेंगे, वहां पे बताया भी गया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं क्रॉस चेक। ब्रिटिशर्स ने ये वर्ड दिया, उन्होंने नहीं, ये कहानी हम लोग बनाते हैं कि उनको पसंद नहीं था ना मंगोल वर्ड, इसीलिए उन्होंने मुगल्स कर लिया। दिस वन इज, ये कहानी ट्रू है कि उनको चंगेज खान से अपनी इतिहास को कनेक्ट करना, अपनी कोई भी लाइनेज कनेक्ट करना पसंद नहीं था, दैट इज ट्रू। जबकि वो तैमूर की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसको इस तरह से कनेक्ट करना कि मंगोल से मुगल्स शब्द इसलिए ट्रांसफॉर्म हुआ, वो वाला पार्ट गलत है। मुगल शब्द ब्रिटिशर्स ने दिया है इन्हें, ओके। चलिए, तो इसी तरह से दश अवतार विष्णु टेम्पल को जो दश अवतार नाम दिया जा रहा है, इट इज एक्चुअली इंटरप्रिटेशन के बेस पर। नहीं, ट्रेडिशनल तो ऐसे होता है जैसे आज के टाइम पे होता है। जैसे मान लीजिए शिव मंदिर है, क्यों? क्योंकि लॉर्ड शिव का मंदिर है, वो दुर्गा माँ का मंदिर है। तो इस तरह से कुछ कुछ ऐसे बहुत फेमस मंदिर हैं जिनको उनके नाम मिले हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के आधार पर, या फिर बुक्स में कहीं ना कहीं मेंशन किए गए होंगे, वहां से हमने उस नाम को रिट्रीव कर लिया। तो दश अवतार विष्णु टेम्पल इज ऑल्सो अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल के टेम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा और करीब से, आई होप यू रिमेम्बर, हमने साइड से देखा था इसको, इतना साइड से ही हमने इसको देखा था, इतना ज्यादा करीब से हमने नहीं देखा। तो थोड़ा सा देखिए ये किस तरह का दिखता है, इसके गेट को देखिए कितना ब्यूटीफुली उसको कार्व किया गया है। यू कैन सी दिस डोरवे जो कि वेस्ट की तरफ यहाँ पे इसका फेस है, वेस्ट की तरफ ये फेस कर रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जितने भी मंदिर होते हैं ना, जितने मंदिर पाए गए नागर स्टाइल के जितने मंदिर हैं, वो ईस्ट की तरफ फेसिंग है, क्योंकि वहां से सूरज उगता है। इवन आप लोगों ने भी, आप में से जितने लर्नर्स हिंदू हैं, उन्होंने देखा होगा उनके घरों में भी मंदिर ईस्ट फेसिंग होता है। इवन घर की एंट्रेंस को भी ईस्ट फेसिंग रखा जाता है, क्योंकि वहां से सूरज जो है वो उगता है, अगर आपने उस चीज पे कभी भी ध्यान दिया गया हो। यहाँ पे हाँ, घर में भी ऐसे ही करते हैं सभी। तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम जितने टेम्पल्स है ना, वो सब यहाँ पे क्या है, ईस्ट फेसिंग है। और ये जो टेम्पल है, दिस वन इज वेस्ट फेसिंग। नहीं, फेस, फेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हेमंत, यानी कि जो एंट्रेंस है उसका। तो ये जो दशावतार टेम्पल है, ये एक्सेप्शंस में से एक है, ये वेस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट फेसिंग है, मतलब कि इसका जो एंट्रेंस गेट है वो आपको वेस्ट की ओर देखने को मिलेगा। मतलब सूरज जिस ओर ढल रहा है, ढलते हुए सूरज की रोशनी इसके अंदर एंटर होती है, एंड बाकी मंदिरों में उगते हुए सूरज की रोशनी एंटर होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है जो कि यहाँ देखा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्कल्पचर आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये स्कल्पचर्स आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं, इनमें कौन है? गंगा, यमुना। लास्ट सेशन में मैंने ये नाम ऐसे ही रैंडमली बोल दिए थे, लेकिन यहाँ पे गंगा एंड यमुना को पर्सोनिफाई करके उनको देवियों के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे तीन तरह के जो शिखर देखे, उनमें से इसके ऊपर कौन सा शिखर है? रेखा प्रसाद स्टाइल का शिखर बना हुआ है। रेखा प्रसाद हमने देखा, पामसना देखा हमने, इसके साथ साथ हमने वल्लभी टाइप का, तो इसमें रेखा प्रसाद टाइप का शिखर है। इसके साथ यहाँ पे कुछ और ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपको विष्णु टेम्पल में देखने को मिलेंगे, उनमें से एक है शेषयान, जो कि साउथ वाला जो वॉल है उस पे दर्शाया जाता है। शेषयान क्या है? शेषनाग, जिसपे लॉर्ड विष्णु लेटते हैं, ठीक है। ये हम स्कल्पचर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह की मूर्ति कला यहाँ पे कार्विंग जो है वो की गई है। तो साउथ वाला जो वॉल है,
इसी टेम्पल का भी आप देखोगे उस पे शेषयान या फिर विष्णु, लॉर्ड विष्णु से जुड़े हुए जो टेम्पल्स हैं उनकी जो साउथ साइड फेसिंग जो वॉल होती है उस पे शेष नाग को दिखाया जाता है। इसके साथ साथ आपको नारा नारायण ईस्ट की ओर दिखाए जाएंगे। ठीक है, नारा नारायण में क्या दिखाया जाता है, कैसे लॉर्ड विष्णु जो हैं वो अपनी आम जनता से कैसे बात कर रहे हैं, आम जो लोग हैं बाकी लोग उनसे, वो चीज उसमें दिखाई जाती है। फिर एक गजेंद्र मोक्ष, ठीक है, गजेंद्र मोक्ष इज ऑल्सो अ स्टोरी जिसमें यहाँ पे लॉर्ड विष्णु से जुड़ी हुई स्टोरी है, यहाँ पे कैसे एक व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है। तो नैरेटिव आर्ट, ये सब तीनों चीजें क्या है, नैरेटिव आर्ट जो कि वॉल्स पे दिखाया जा रहा है। ओके, ये चीज आप यहाँ देखोगे तो ये इसकी खास बात है। इज इट क्लियर? ये नैरेटिव आर्ट के टाइप्स हैं। शेषनाग को दिखाएंगे, नर नारायण की स्टोरी दिखाएंगे, गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी आपको लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स में देखने को मिलेगी एंड वन ऑफ दिस इज दिस वन। ठीक है, एक हाँ ऑब्वियसली गेट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप में से जितने लर्नर्स एमपी से हैं प्लीज जरूर उसको विजिट कीजिए कभी ना कभी। ठीक है, नहीं शाश्वत ऐसा जरूरी नहीं होता कि नैरेटिव आर्ट जो है वो पुराण से आता है। नैरेटिव आर्ट जो है उन कॉमन किस्से कहानियों से भी आता है जो कि आम लोगों में प्रचलित होती है। समझ रहे हैं आप? सभी टेम्पल्स जो है वो राजाओं के द्वारा पैट्रनाइज नहीं होते हैं। यस, फोक टेल्स जो होती है ना उनमें से भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि तोरण याद है आपको, वेसांत्र जातक स्तूप सांची के स्तूप पे दिखाई गई है, उस पे तोरण पे, वो आम लोगों की स्टोरी है। ठीक है, वो चीज आप देखोगे। सो दिस इज दी पॉइंट, जरूरी नहीं हमेशा जो पुराण है वहीं से आ रहे हैं, आम लोगों से भी आपको वो चीज काफी देखने को मिलेगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमने कौन सा एरिया डिस्कस किया है, अभी हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया है, नॉर्थ का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रॉपर नॉर्थ का हमने इसमें हमने एमपी यूपी ये बांट दी, थोड़ा सा वेस्ट साइड में चलते हैं, वेस्ट की ओर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि यहाँ किस तरह के टेम्पल्स हैं। यानी हम लोग गुजरात और राजस्थान की ओर जाएंगे और एमपी का भी वेस्ट वाला पार्ट यानी कि मालवा रीजन जो है वहां के टेम्पल्स को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब इस तरह के टेम्पल्स जो अभी तक हमने टेम्पल्स देखे देवर ऑफ सैंडस्टोन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड सैंडस्टोन जैसे पीछे हमने देखा रेड सैंडस्टोन के टेम्पल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ जो गुजरात और मालवा वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, वहां पे एक अलग तरह का रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, दैट इज व्हाइट मार्बल। ओके, एंड माउंट आबू के जो टेम्पल्स हैं वहां पर आपको इस व्हाइट मार्बल का काफी यूज देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रे सिस्ट भी काफी यूज किया जा रहा है इन टेम्पल्स में। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे समलजी इन गुजरात, इस टेम्पल में आपको व्हाइट मार्बल दिख रहा है, दिस इज सो ब्यूटिफुल। कलश, अम्लक, शिखर, मंडप एंड ऑल सब दिख रहा है। हाँ, तो व्हाइट मार्बल कहाँ दिख रहा है, बहुत ही कम यूज किया जा रहा है व्हाइट मार्बल। ऐसा नहीं कि पूरा टेम्पल व्हाइट मार्बल के से बना होगा। हाँ, स्टेयर्स में मार्बल यूज हो रहा है, इवन आप विंडोज में देखोगे ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्बल यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्लोरिंग के लिए एंड अंदर विंडो वाला जो पार्ट है वहां पर आपको व्हाइट मार्बल का यूज देखने को मिलता है। सैंडस्टोन से बन रहे हैं ये टेम्पल्स, लेकिन उसमें व्हाइट मार्बल का यूज जो है वो भी गुजरात राजस्थान के इलाकों में शुरू होता है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल, अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं वो है समलाजी, यहाँ समलजी होना चाहिए एक्चुअल में, समलजी इन गुजरात। ओके, तो समलजी इन गुजरात ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ देखा जा सकता है। Which one? दशावतार विष्णु टेम्पल एक नहीं है दोस्त, ये स्पेसिफिकली दियोगढ़ यूपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एमपी में खाजुराहो है।
ओके, समलजी इन गुजरात। उसके बाद आप यहाँ पे सन टेम्पल देखते हैं मधोरा गुजरात में। ये सन टेम्पल क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे का, क्या नाम क्यों इसका सन टेम्पल से क्यों फेमस होगा ये, अगर हम थोड़ा सा ऐसे ही हिस्टोरियन की तरह इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। ओके, सन सेट होता होगा, ठीक है, मतलब सनसेट जो है वो सामने देखने को मिलता होगा मे बी। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई है। सन ऑन टॉप, ओके ओके, सो ये टेम्पल 11th सेंचुरी का है, ठीक है। एंड यहाँ पर सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी जो है उसके राजा भीम देव ने इसको पैट्रनाइज किया, बिल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे सोलंकीज कहाँ से आ रहे हैं, चालुक्यास जो हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे वातापी या बादामी के जो चालुक्यास हैं उन्हीं में से एक पार्ट यहाँ निकल रहा है सोलंकीज का, ठीक है। यस, यहाँ पे वाटर रिजर्वर्स 11th सेंचुरी में आपको यहाँ पे प्रेमिसेस में वाटर रिजर्वर देखने को मिलता है एक्सेप्शन की तरह, ठीक है। एग्जैक्टली शाश्वत, ये सन टेम्पल इसीलिए है क्योंकि इसमें सूर्य को गॉड मानकर उनकी वर्शिप की जा रही है, यानी सूर्य जो है, जो गॉड है, उनको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, सूरज को, सन को पर्सोनिफाई करके एंड देन उनकी पूजा यहाँ की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर ये सूर्य मंदिर सन टेम्पल के तौर पर जाना जाता है। इट इज इन मढोरा गुजरात, कभी विजिट कीजिए एंड देखिए इन ब्यूटीफुल जगहों को। इसके साथ साथ यहाँ आप सूर्य कुंड देख सकते हैं, वेल की तरह ही है, स्टेप्स भी हैं इसमें, स्विमिंग पूल जैसा, ऐसा कुछ यहाँ आप देख पा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ इस पूरे टेम्पल की खास बात क्या है, इस पूरे टेम्पल में एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जिस पर कार्विंग ना की गई हो। अगर आप पिक्चर से उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, आई रियली डोंट नो अगर ऐसा हो पा रहा है या नहीं, लेकिन इसमें एक भी प्लेन एरिया आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हर एक पार्ट पर कार्विंग की गई है, नैरेटिव आर्ट आपको हर एक पार्ट पर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो मंदिर है ये थोड़ा सा अलग है, अलग बता सकते हैं कैसे, आप ये देख पा रहे हैं ये पीछे वाला पार्ट, ये क्या है, दिस इज गर्भागृह, ओके। एंड ये इसके आगे सिर्फ एक मंडप है और ये मंडप हर तरफ से ओपन है, आप इस मंडप में कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। देखा आपने नागर स्टाइल का एक और वेरिएशन यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का वेरिएशन आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि गर्भागृह के आगे सिर्फ एक मंडप, हर तरफ से वो ओपन है, आप कहीं से भी उस मंडप में एंटर हो सकते हैं। एंड इसका शिखर देखो आप कितना डिफरेंट है, इसका शिखर किस टाइप का बता सकते हो आप, वैसे तो क्लियरली विजिबल नहीं है यहाँ से, लेकिन क्या लगता है ये शिखर किस तरह का है, गर्भागृह ये रहा ना पीछे रुद्रपिता, ये देखिए ये शिखर किस तरह का लग रहा है आपको, ओके ओके, फार्मसन टाइप का थोड़ा थोड़ा वैसा मैच करता हुआ ये दिख रहा है, क्योंकि इसमें आप फ्लैट स्लैब्स देख रहे हैं ना, स्लैब्स जो है वो फ्लैट है, वो ऊपर जा रही है, यहाँ पे साइड से कर्व आप यहाँ नहीं देखेंगे, फ्लैट स्लैब्स को ऊपर उठते हुए देखोगे, इसलिए ये फार्मसन टाइप का थोड़ा सा वैसा शिखर आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल नागर स्टाइल में से एक है, हाइट में काफी छोटा है, एग्जैक्टली, एक्सेप्शंस बहुत है इसमें, पानी वानी पाया जा रहा है। अब थोड़ा ईस्ट की ओर चलते हैं, ईस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पल्स है। एक्चुअल में ईस्ट के जो टेम्पल्स है ना, वो वहां के मौसम के आधार पर आपको देखने को मिलेंगे, वहां का मौसम कैसा होता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ वेरिएशंस लाए गए नागर स्टाइल के टेम्पल में, जैसे असम, ये देखिए किस तरह का है ये, यहाँ पे आप असम में जो ये टेम्पल देख पा रहे हैं, ये टेम्पल जो है ये शक्ति जो है उनको कामाख्या टेम्पल जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये शक्ति कल्ट के लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
शक्ति कल्ट के लोगों के द्वारा ये बनाया गया शक्तिपीठ। इसका जरा रूफ देखो आप, ये रूफ कैसे बनाया गया है, किस चीज को ये दर्शाता है? क्या ये वहां के क्लाइमेट को दिखा रहा है कि कैसा वहां का क्लाइमेट है? हट की तरह ये। क्या पानी ठहरेगा इस पे? पानी ठहर पाएगा? नहीं। वही तो करना था हमें, बारिश जो है उसका पानी एक जगह ना इकट्ठा हो, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का ये रूफ बना है। इवन आप यहाँ पे पीछे ये वाला देख रहे हैं, ये रूफ, ये जो शिखर है, ये बताइए इसका नाम कौन सा है? ये तो वल्लभी टाइप का है, ठीक है, वोल्ड टाइप का। इसके पीछे आप देखो थोड़ा सा वेरिएशन के साथ यहाँ पर नागर स्टाइल के शिखर को भी थोड़ा सा रखा गया है मेंटेन। ये किस तरह का है? हाँ, दो टाइप के शिखर है ना, अकॉर्डिंगली रेखा प्रसाद टाइप का है, लेकिन उसको भी एक्स्ट्रा कर्व दिया गया है। इसको ऐसे नहीं बनाया गया, इसको ऐसे बनाया गया, पानी ना ठहरे उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। डोम शेप का थोड़ा सा आप यहाँ इसको देखोगे, ये भी पोस्ट गुप्ता पीरियड का ही है, 10th सेंचुरी में आप इसको देखेंगे। आई होप आप शक्ति कल्ट के बारे में जानते हो, व्हाट इज दैट, वो मतलब वो क्या है, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक मैंने पहले बताया है या किसी सेशन में डिस्कस किया होगा। शक्ति मीन्स एनर्जी, दैट मेटाफिजिकल थिंग जो कि एग्जिस्ट करती है बट आप उसको देख नहीं सकते, उसको पर्सोनिफाई करके एक फेमिनाइन रूप दिया गया और फिर शक्ति के तौर पर उन्हें पूजा जाता है, ठीक है। सती गॉडेस, यस, सती जो है उन्हीं की बात यहाँ हो रही है। पार्वती, सती, दुर्गा, दे ऑल आर उन्हीं उसी एनर्जी का वो पार्ट है, तो उन्हीं का यहाँ पे आप ये टेम्पल देख सकते हैं। असम के पास काफी सारे ऐसे टेम्पल्स आप देखेंगे। कामख्या स्पेसिफिकली 17th सेंचुरी में बन रहा है, यानी बहुत लेट। 17th सेंचुरी तो बहुत लेट हो जाता है, जब तक ब्रिटिशर्स आ गए उसके बाद भी आपको नागर स्टाइल के काफी एलिमेंट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप कलश देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे, ओके। एंड ये टेम्पल इस तरह से बनाया जा रहा है। इसके बाद बंगाल में ये टेम्पल देखिए, बंगाल के जो टेम्पल्स हैं वो पैटर्नाइज किए गए हैं पाल्स के द्वारा। पाल यहाँ पे जो ऐसी पार्टी जिसने त्रिकोणीय युद्ध कन्नौज के लिए जो हुआ, गुर्जर प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटास के साथ फाइट किया था, ये जो पाल है ये यहाँ पर बंगाल का जो पूरा एरिया है वहां पे जो टेम्पल्स मिलेंगे आपको वो उन्होंने पैटर्नाइज किए हैं। त्रिपार्टी स्ट्रगल, ठीक है, यस, त्रिपार्टी स्ट्रगल। तो ये चीज आप यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे भी बहुत से लोकल रूलर्स पाल्स के बाद जो आए, जैसे कि सेन, उनके द्वारा भी ये टेम्पल्स काफी हद तक पैटर्नाइज किए गए। इवन पीरियड्स बताए गए हैं। 9th to 11th सेंचुरी में जो टेम्पल्स हैं वो पाल स्टाइल के हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद 11 to 13th, मिड 11 to 13th में आपको सेन जो है उनके द्वारा ये पैटर्नाइज करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वंग स्टाइल के, मतलब छोटे छोटे वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू व्हाट, वहाँ का वेदर या वहाँ के कंडीशंस जैसे भी हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस नागर स्टाइल के आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे जो टेम्पल फिलहाल आप साइड में देख रहे हैं दैट इज सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, बुर्दवान, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो शिखर है ये कैसा दिखता है? इस शिखर को आप किसी चीज से रिजेंबल कर सकते हैं? इट एक्चुअली क्राउन की तरह दिखता है, अगर उसको इस तरह से पहन लिया जाए। ये पाल स्टाइल की एक खास बात है। पाल स्टाइल के टेम्पल्स में जो शिखर है उसको थोड़ा सा क्राउन की तरह आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्राउन जैसे। एंड यहाँ पे एक चीज और इन्होंने स्टार्ट की, वो थी डैम्स बनाना। टेम्पल के आसपास यहाँ पे इस एरिया में डैम्स जो हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो कि इन टेम्पल्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ये भी पाल्स के टाइम से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बंगाल में ये भी एक तरह का टेम्पल है बंगाल में, ठीक है। एंड ये जो रूफ होते हैं दिस इज बंगला रूफ्स। तो जो आप यहाँ पे बंगलो वर्ड यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? बंगला से। बंगला मीन्स व्हाट? बंगालीज,
उन्हें हम कहते हैं ना बंगाली बंगला लैंग्वेज वो बोलते हैं ना, बंगाली लैंग्वेज वो बोलते हैं, बांग्ला भाषा। तो यहाँ पे बंगाल में जो इस तरह के रूफ्स अकॉर्डिंग टू वेदर यहाँ बनाए गए नागर स्टाइल में, वो उन्हीं के नाम से फेमस हो गए, बंगला रूफ्स। एंड उसके बाद इन रूफ्स को बड़े बड़े मेंशंस में यूज किया जाने लगा, एंड देन जाके उन मेंशंस के रूफ भी ऐसे ही होते थे, एंड वहीं से बंगला रूफ से वर्ड एक निकल कर आता है बंगलो। ठीक है, तो ये जो स्लोपिंग कर्व्ड रूफ्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बंगला रूफ्स है जो काफी फेमस है बंगाल में, आप देखेंगे ये कॉमन लोगों के द्वारा है। ठीक है, थैश्ड रूफ जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली थैश्ड रूफ्स की ही तरह है। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो बंगला रूप से बने हुए टेम्पल्स है ना, वो राजाओं के द्वारा इतना पैट्रनाइज नहीं किए गए हैं, मतलब राजाओं के नाम उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। जबकि ये प्रॉपर नागर स्टाइल को फॉलो करने वाले जो टेम्पल्स हैं, जिनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आप देखेंगे बंगाल में, उनसे राजाओं के नाम जुड़े हैं। लेकिन ये जो है ये कॉमन लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस, मतलब कॉमन लोग इसमें रिफ्लेक्ट होंगे, इसी वजह से वो इतने बड़े बड़े वेरिएशंस डाल रहे हैं नागर स्टाइल में, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो बंगला रूफ वहां से आ रहा है, एंड बंगला रूफ फिर बाद में बंगलो वर्ड इस तरह से डिराइव हुआ। ठीक है, इवन ये बंगलो जैसा दिख रहा है ना, ये टेम्पल बंगलो जैसा ही लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट रूफ, जो रूफ यहाँ पे बनाया गया है। ओके, सो ये चीज आपको बंगाल में देखने को मिलती है। ओडिशा, ओडिशा में जो टेम्पल है वहां पर आपको तीन तरह के, तीन भी नहीं, यस 3 से 4 तरह के यहाँ पे शिखर जो है वो देखने को मिलेंगे, उसके टाइप्स देखने को मिलेंगे। ओके, ये तो फॉर श्योर आप लोग जानते ही हैं। दिस वन इज, आप इसको रेखा पीड़ा भी कह सकते हैं, रेखा प्रसाद भी कह सकते हैं, रथक देवला भी कह सकते हैं। ये वाली चीज हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे जो यहाँ पे टेम्पल्स आ रहे हैं ये है पीड़ा देवला। ठीक है, और ये पीड़ा देवला जो यहाँ पे शिखर होते थे, ये जनरली किस पर्पस के लिए यूज होते थे? मंडप्स के लिए। अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है ओडिशा के टेम्पल्स में। ओडिशा के टेम्पल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? ओडिशा के टेम्पल्स में आपको एक से ज्यादा टाइप के रूफ्स देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो टेम्पल है, पूरा का पूरा जो टेम्पल है वो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि एक ही तरह का शिखर के स्टाइल को फॉलो कर रहा है। उसमें आपको एक ही टेम्पल में अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ स्पेसिफाई किया गया है रेखा देवला, यहाँ पे देवला ओके इट मीन्स टेम्पल। रेखा देवला जो टाइप है, इसमें क्या होगा, इस ये वाला जो टाइप है ये सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह के ऊपर का रूफ बनाने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और किसी के लिए नहीं, मंडप के लिए ये वाला टाइप का यूज नहीं होता है उड़ीसा स्टाइल के जो टेम्पल्स हम देखेंगे। फिर आता है पीड़ा देवला, ये किस लिए यूज किया जा रहा है? ये यहाँ पे जो मंडप्स हैं उनके लिए यूज किया जाएगा। एंड यहाँ पे खाखरा देवला जो है वो भी यहाँ पर जो मंडप है उसी के लिए यूज किया जाएगा, उसी पर बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये स्पेसिफाई किए गए हैं। एक ही टेम्पल में आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे जो शिखर्स है वो क्लियरली यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे टेम्पल्स, इवन यहाँ पे रेखा सॉरी खाखरा देवला के बारे में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो टेम्पल्स फीमेल डिटीज के होते हैं, ठीक है, उनमें नॉर्मली आपको इस तरह के खाखरा देवला टाइप के शिखर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, सो इस तरह से उड़ीसा में टेम्पल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से डिवाइड होते हुए आप देखेंगे। तो अब हम उड़ीसा की ओर चल सकते हैं। उड़ीसा में है ना कोणार्क एंड सन टेम्पल एंड जगन्नाथ पुरी टेम्पल, वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो ये अब आप गेस कीजिएगा, आप खुद ही बताइएगा कि कौन सा टाइप है शिखर का। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन टेम्पल कोणार्क। आप बता सकते हैं ये कौन सा टाइप है?
जो 3 टाइप अभी हमने देखे, वापस से दिखाऊं मैं आपको? नहीं, 3 टाइप जो यहाँ फेमस है, रेखा देवला, इसके साथ साथ पीड़ा एंड खाखरा। तो व्हाट डू यू थिंक ये कौन सा स्टाइल है? इट्स पीड़ा स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना ट्राइंगल, वो कोन जो है वो बाद में सेंटर में जाकर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोणार्क के नाम से भी फेमस है, ये सन टेम्पल है। अब आप सब कल से इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, है ना? क्यों जिक्र कर रहे हैं? आप इसे रथ के शेप में कह रहे हैं, ये रथ जैसा दिखता है। किसके रथ जैसा दिखता है ये? सूर्य, जो गॉड सूर्य हैं, ठीक है, सन गॉड जो है, उनके रथ को यहाँ पे दर्शाया गया है, इसी वजह से ये सन गॉड दिख रहा है। ओके, हेमंत ने एक पिक्चर शेयर की है, लेट्स सी। ओ दिस वन, यहाँ पे बंगाल का टेम्पल है, 108 शिव मंदिर। ओ दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें भी आपको यहाँ पे दैट बंगला रूफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगला रूफ जो इस तरीके से कर्व किया गया है इन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन अगेन। सन टेम्पल कोणार्क, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैंने बताया आपको ये क्या है, इसमें आप देखेंगे कि सन गॉड जो है उन्हीं के रथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ ये रथ है एंड देन इसके आगे का जो पार्ट है, ऑब्वियसली वो माना जाता था कि इसको खींचा जा रहा है हॉर्सेस के द्वारा। 8 हॉर्सेस जो है वो यहाँ पे इस तरह से। अब वो 8 हॉर्सेस कहाँ दर्शाए जाएंगे? ये जो स्टेयर केस है, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इसका जो साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे उन हॉर्सेस को कार्व किया गया है। तो ये प्रॉपर मैनर में आपको साइड से जब आप देखते हैं तो ये बिल्कुल रथ की तरह ही दिखता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और दूसरी चीजें हैं, जैसे कि साउथ फेसिंग जो वॉल्स है, वहां पर आपको सूर्य जो है उनकी पिक्चर, उनको पर्सोनिफाई करके उनकी पिक्चर को यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, उनकी इमेज को जो है वो कार्व किया जाएगा। इस तरह से ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं। एंड एक और चीज जो आप यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि ये प्रॉपर गर्भागृह ही है, इसके आगे मंडप वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि सुबह की पहली किरणें जो है वो सीधा गर्भागृह जो सेंटम पार्ट है उस पर जाकर गिरेंगी। इस टेम्पल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उसके आगे कोई रिस्ट्रिक्शंस के लिए, कोई रुकावट के लिए यहाँ पर मंडप्स नहीं बनाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ गर्भागृह है। ठीक है, जिसके ऊपर पीड़ा स्टाइल का यहाँ पे क्या किया गया, शिखर कंस्ट्रक्ट किया गया। ओके, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1240 एनोडोमनी में ये बनता हुआ देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी के पास। ओके, इवन यस, जो व्हील्स की आप बात कर रहे हैं वो व्हील्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, तो प्रॉपर मैनर में ये रथ की तरह दिखता है। ठीक है, इसके बाद ओके, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, वी हैव टू देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आई गेस। जैसे ही मैं आपकी किसी क्वेश्चन को इसके ऊपर शिफ्ट करती हूँ, मेरी एक स्लाइड गायब। ओके नाइस, अब बताइए, ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ठीक है, यस, इसका शिखर बताइए कौन सा वाला है ये? इट्स पीड़ा, रेखा और या फिर खाखरा। ये रेखा देवला, आपको इसका शिखर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन ऑब्वियसली पुरी, ओडिशा। अब ये जो टेम्पल है, ये पुरी टेम्पल, दिस इज वन ऑफ दी 4 धाम टेम्पल्स। 4 धाम जो आप लोग जो बुजुर्ग जाते हैं यहाँ पे, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी जाते हैं, एंड लास्ट वन इज रामेश्वरम जो जाते हैं वो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसकी क्या खास बात है, इसमें आप क्या चीज देखोगे? यहाँ पे जगन्नाथ, कौन है जगन्नाथ?
जगत के नाथ किसे कहा गया? यस, ट्राइबल गॉड शाश्वत, लेकिन उसी ट्राइबल गॉड को फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लॉर्ड शिव है या लॉर्ड विष्णु है? लॉर्ड विष्णु। ओके, जिस चीज में दोहराए होता है उसमें हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है? दिस इज द पॉइंट। अगर आप लोग ये चीज नहीं जानते हैं तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको सबको मैं देती हूँ। आपने भक्त वर्ड जो है वो बहुत जनरल टर्म्स में यूज किया होगा। भक्त मतलब कि जो वर्शिप करता है ना, किसी भी डिटी का भक्त हो सकता है वो। एक्चुअल में ये भक्त वर्ड है ना, ये बाद में जनरल वे में यूज किया जाने लगा। गुप्तास के टाइम में क्या हुआ, बहुत से बदलाव आए जब हिंदुज्म ग्रो करने लगा। उस समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की जो पूजा करते थे सिर्फ उन्हें भगत कहते थे, ठीक है? एंड ये जो भगत थे, इन्हीं की वजह से भगवतिज्म सामने आता है। किस समय में? गुप्तास के टाइम पर। जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, लॉर्ड विष्णु, फिर हम लोग यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो हैं उनको उनका अवतार बताते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लॉर्ड कृष्णा के लिए नंदी, सॉरी, लॉर्ड कृष्णा के फादर का क्या नाम था? आई रियली, मैं भूल गई, थोड़ा सा हेल्प कीजिए मुझे। वासुदेव। हम लोग क्या करते हैं, वासुदेव जो हैं, वासुदेव पुत्र कहते हैं उनको। एक्चुअल में पता है क्या चीज हुई है यहाँ पे ये ट्राइबल गॉड्स, एंड ये ट्राइबल गॉड्स जो हैं वो कैसे धीरे धीरे करके एक ही व्यक्ति में, एक ही गॉड में तब्दील कर दिए गए। लॉर्ड विष्णु जो है वो वैदिक गॉड है, ठीक है? जब हम यहाँ पे कृष्ण की बात करते हैं तो एक ट्राइब हुआ करती थी जिसमें वहां के ट्राइबल गॉड थे कृष्ण। वहीं जब हम वासुदेव वर्ड की बात करते हैं तो एक लोकल ट्राइब उड़ीसा में पाई जाती थी जिनकी एक ट्राइब के हीरो थे। ये बहुत कॉमन चीज थी। अगर एक ट्राइब के लिए एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, युद्ध बहुत अच्छे से लड़ा है, तो बाद में उसी ट्राइब के लोग गॉड की तरह उन्हें पूजने लग जाते थे, ठीक है? तो लॉर्ड विष्णु वॉज वैदिक गॉड, लॉर्ड कृष्णा वॉज अ ट्राइब, एक ट्राइब के अपने गॉड थे, एंड वासुदेव वर्ड आता है एक ऐसे गॉड से जो कि उस ट्राइब का पहले मेंबर हुआ करता था, जिनको यहाँ पे क्या किया गया, बाद में गॉड के तौर पर पूजा जाने लगा। ये सब चीजें, मतलब ये जो तीन यहाँ पे हैं, ये तीन एक ही में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब लॉर्ड विष्णु यानी नारायण की जिनकी हम बात कर रहे हैं, नारायण जो है उनसे आप लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा एंड वासुदेव पुत्र, ये सबको आप नारायण जो है उन्हीं में इनकैप्सुलेट कर देते हैं। और ये चीज बहुत ही स्लोली हुई, गुप्ता पीरियड में वो चीज स्टार्ट हुई, ठीक है? एंड इसी वजह से गुप्ता पीरियड में ही थर्ड फेज में आपको अवतार देखने को मिलते हैं। 10 अवतार टेम्पल जो अभी हमने पीछे देखा। तो गुप्तास के टाइम में भगवतिज्म सामने आता है। यहाँ पर ये जो अलग अलग बिखरे हुए नाम हैं, इन बिखरे हुए नामों को एक ही किया गया, एक ही गॉड से कनेक्ट किया गया, ठीक है? लोकल डिटीज से यहाँ पे लोकल जो गॉड्स थे उनको सबको सेंट्रल यहाँ पे एक नारायण जो है उनमें इनकैप्सुलेट किया गया। ये सारी चीजें गुप्तास के टाइम पर ही हो रही है। वैसे ही जब हम जगन्नाथ की बात करते हैं तो वही चीज आप यहाँ होते हुए देखोगे। जगन्नाथ जो है वो ओडिशा की एक ट्राइब के लिए उनके लोकल गॉड की तरह थे। बाद में इनको नारायण जो है उनका उनसे जोड़कर उन्हीं के एक अवतार के तौर पर दिखाया जाने लगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे में मर्ज होती चली जाती है। अवतार वाला जो पॉइंट आता है, ये जो कंसेप्ट आता है, ये इसी तरह से डेवलप होता है। यही जगन्नाथ पुरी में देखा जाता है। तो जगन्नाथ टेम्पल इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट गॉड। ओके, कुछ समझ आ रहा है?
किसी दिन हमारी क्लास नहीं हुई, उस दिन मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप इसे रीड करना चाहते हो, खुद रीड करना चाहते हो, तो मैं आपको सोर्स बताती हूँ। ये आपको रामशरण शर्मा सर की ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मिलेगा। एंड गुप्तास का जो पीरियड है जो उसमें डिस्कस किया है, उसमें आपको भगवतिज्म वाले पार्ट में ये सुनने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जितना मैंने आपको अभी बताया है, कैसे नारायण लॉर्ड विष्णु फ्रॉम वैदिक पीरियड, कृष्ण वासुदेव पुत्र, इन सबको एक किया गया है। अगर आप खुद रीड करना चाहते हैं तो। आई रियली डोंट नो रजत सीसीईआरटी की वेबसाइट पे है कि नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो पार्ट हम कवर कर रहे हैं वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग एनसीईआरटीज। सीसीईआरटी की वेबसाइट के लिए हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट देखेंगे, डांस एंड ऑल, वो वहां से देखने वाले हैं। तो फिलहाल जो विजुअल यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स हैं, ये इनको हम लोग एनसीईआरटी से कवर करें, क्योंकि एक अच्छा पार्ट हमें वहां से मिल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द थिंग इज, हम एक टेम्पल पे इतना टाइम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्पल्स के नाम फिर आप भूलेंगे नहीं। ये जनरल टॉपिक बन जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उस टेम्पल को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। वरना ये पर्टिकुलर सेशन आधे घंटे में भी खत्म हो सकता है। मुझे सिर्फ टेम्पल्स के नाम मेंशन करने हैं नागर स्टाइल के अंडर जो आते हैं। ओके, सो यहाँ जगन्नाथ जो गॉड है वो लकड़ी के बनाए गए हैं, और हर 12 से 19 ईयर्स यहाँ पे बताया जा रहा है एक पवित्र पेड़ की जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, उससे एक नया मूर्ति बनाकर चेंज कर दिया जाता है उस मूर्ति को। ऑब्वियसली लकड़ी की है तो वो सड़ेगी फॉर श्योर। ठीक है, एंड यहाँ पर एनुअल रथ यात्रा, ये तो बहुत ही फेमस है, यू ऑल नो एनुअल रथ यात्रा जो होती है। नाबा कलेबा, स्वास्तिक आप उड़ीसा से हैं? प्लीज आप ये नोट कीजिए। ओके नाइस, सी यही तो फायदा है कि हम अलग अलग एरिया से आकर चीजों को देखते हैं। दिस इज शाश्वत भी शायद वहीं से है, नाबा कालेबर याद। ठीक है, दिस इज ओके, जो यहाँ आप देख रहे हैं। ओके देन, सो दिस इज डन इन दिस वे। ओके, सो चलिए अब हम द्रविडियन स्टाइल की ओर चलते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, आज हम द्रविडियन स्टाइल नहीं डिस्कस करेंगे, कल हम द्रविडियन स्टाइल डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि कल डाउट रिजॉल्विंग सेशन है। आप लोगों के डाउट्स आर्ट एंड कल्चर में होते नहीं है, तो हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, द्रविडियन स्टाइल एंड इसके साथ साथ वेसारा स्टाइल। ओके, सो लेट्स अब हम इसको खत्म करते हैं। आई होप ये सेशन होपफुली यूजफुल रहा होगा। एंड ये सभी नाम आप थोड़ा एक दो बार रीड कीजिए, तो आपको ये नाम जितने भी हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो टेम्पल्स के, वो ध्यान में रहेंगे। ठीक है, आई थिंक कल डाउट रिजॉल्विंग सेशन है या नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल डाउट रिजॉल्विंग सेशन है। कोई बात नहीं, शाश्वत इस्लामिक आर्किटेक्चर भी डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें हम लोगों को फीचर्स डिस्कस करने हैं और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जितना कि टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसमें हमें ये देखना है कि कैसे इस्लामिक फॉर्म में इंडियन स्टाइल को ऐड किया गया। ठीक है, आप लोग टेम्पल्स का चैप्टर है एक्चुअल में एनसीईआरटी में ही है, सो यू कैन डू दैट। इट्स एक्चुअली आई थिंक पोस्ट गुप्ता पीरियड में है, एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की बुक में ये पार्ट है। ठीक है, 21 को है, तो है हमारे पास डाउट रिजॉल्विंग सेशन। ठीक है, तो हम लोग इन दो सेशंस में, डाउट रिजॉल्विंग सेशन एज वेल एज कल का जो सेशन है, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए कर रहा है रजत, अगर वो शो कर रहा है वो मैंने ही ऐड किया हो गया होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अगर कल टेम्पल आर्किटेक्चर ही शो कर रहा है तो वो इसीलिए ही, क्योंकि
पिछले बैचेस में थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लगा था, तो शायद इस सेशन में मैंने खुद ही इसके 2 पार्ट्स ऐड कर दिए होंगे। तो अगर कल शो कर रहा है तो इट्स गुड, हम कर लेंगे इसे, ठीक है। चलिए देन, कर रहा है नहीं कर रहा है, लेट इट बी, जो भी है हम लोग इसको कवर करेंगे कल, ठीक है। शाश्वत मेडिवल हिस्ट्री का बैच अभी अभी खत्म हुआ है, कुछ दिन पहले ही। अगर आगे आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को फिर हम लोग ऑफ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ 9 बजे से बैठने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स 9 बजे से बैठते हैं पूरा 1 बजे तक। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों कवर करते हैं। सो यस, चलिए, सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। फीडबैक्स देना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी हैं आपके खुद के लिए भी। एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में टेम्पल आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करें। सो थैंक यू।